त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोण समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण यानी हम यहाँ पे थीटा का व्यापक मान निकालेंगे। थीटा का व्यापक मान हर एक कोण के लिए, ठीक है। तो हम अगर पहला साइन के लिए लिखते हैं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो जाए। अगर कोई समीकरण दिया है तो उसको हल करके आप ऐसा कर लिए, तो यहाँ थीटा का व्यापक मान क्या लिखेंगे? थीटा का व्यापक मान किसके पदों में? साइन के रूप में रहेगा। तो आप थीटा का व्यापक मान लिखेंगे, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n और इनटू में अल्फा रहेगा। अल्फा कोई कोड होगा, जैसे π/2, π/3, π/6 टू π/4 ऐसे हो सकता है, ठीक है। सेकंड, अगर ये कास थीटा हो जाए और यह बराबर कास अल्फा के आ जाए, तब थीटा का व्यापक मान क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। लीजिए फिर से समझ लो, त्रिकोणमितीय समीकरण में अगर कोई भी समीकरण दिया हो तो उसको हल करेंगे, हल करके दो पदों में ऐसे ला देंगे। एक तरफ साइन थीटा तो रहेगा ही, एक तरफ साइन की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। इस प्रकार करने के बाद आपको लिखना थीटा का व्यापक मान, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? π/3, मतलब कोण का मान हो सकता है। और यह n क्या है? जहाँ n कोई ना कोई क्या है? पूर्णांक संख्या है, यानी n बिलोंग्स टू z, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, कोई ना कोई पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे कास थीटा बराबर कास अल्फा। अगर ऐसा आपने हल करके लाया तो थीटा का व्यापक मान लिखेंगे, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अगर आपने उस समीकरण को हल करके tan थीटा प्लस tan अल्फा के रूप में लाया तो थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा लिखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला जैसे डेराइव किया गया है, निकाला गया, उस तरह से हम सवाल ही करेंगे, ठीक है। आपसे फार्मूला एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सवाल लगाया जाएगा, तो ये आपको याद होने चाहिए। अभी नोट कर लीजिए। तो एक कुछ और बता देते हैं फार्मूले, उसके बाद कर लेना सब। हाँ, यहाँ पे कास्ट रहेगा भाई, ठीक है, समझ लीजिए। अब देखिए, जो हम अभी फार्मूले पढ़े हैं तो वो सिर्फ साइन थीटा साइन अल्फा, कास थीटा कास अल्फा, टैन थीटा टैन अल्फा था। अब इसका स्क्वायर के रूप में आपको दिखेगा तो आप इसका वर्गमूल नहीं लेंगे, तुरंत उसका आंसर ऐसे लिख देंगे। हल करके लाएंगे किसी भी इक्वेशन को और उसका वर्ग आ गया, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर हो गया, तो आप तुरंत उसका व्यापक मान लिख देंगे, उसका मुख्य हल। इस व्यापक मान को हम क्या कहते हैं? मुख्य हल, व्यापक हल कहते हैं, व्यापक हल। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा का जो व्यापक हल होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। कास स्क्वायर थीटा प्लस का बराबर कास स्क्वायर अल्फा का जो व्यापक हल होगा वो भी उतना ही होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। और tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल भी उतना ही होगा, n पाई प्लस माइनस। यानी स्क्वायर पर व्यापक हल किसी का बदल नहीं रहा है, ठीक है। और n आप जान रहे हो इंटीजर है, कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। करेंगे, लेकिन कुछ विशेष समीकरणों का हल, कुछ विशेष समीकरणों का हल देख लेते हैं। कुछ विशेष प्रकार के समीकरण को हल करके, जैसे साइन 0 अंश, ठीक है। अगर हम लिख दें साइन थीटा बराबर 0 अंश हो, ये है एक समीकरण है, साइन थीटा बराबर 0 हो गया। क्या है? साइन थीटा बराबर
0। इसको हल करना है, इसका मुख्य हल निकालना है। क्या निकालना है? मुख्य हल। यह हमारा पहला समीकरण है। समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे बहुपद जिसके दो पद हों, दो पक्ष हों। अगर आपने लिख दिया x² प्लस bx+c ऐसे लिख दिया तो यह समीकरण नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसी के 0 के बराबर लगा देंगे तो यह क्या हो गया? समीकरण। उससे पहले बहुपद था, तो कोई व्यंजक अगर के दो पक्ष आपको दिख गए, बराबर लगाने के बाद दो पक्ष दिख गए तो वो समीकरण हो गया। एक ही पक्ष दिखेगा तो समीकरण नहीं होगा। तो यह समीकरण है, ठीक है। तो इसको हल करना है, व्यापक हल निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? साइन थीटा बराबर, साइन कितने की वैल्यू 0 होती है? तो यहाँ लिख दोगे साइन 0 अंश, ठीक है। तब लिखोगे थीटा का व्यापक मान क्या होगा? थीटा बराबर, फार्मूला वही था साइन के लिए, n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू 0। अल्फा की वैल्यू क्या है? 0, यानी थीटा बराबर क्या आएगा? n पाई, ठीक है। यानी इसीलिए कभी भी साइन 0 की वैल्यू पूछी जाती है तो आप n पाई लिखते हो, यानी 1 पाई 2 पाई, जहाँ n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। कुछ भी रखो, सब में 0 ही आएगा साइन n पाई की वैल्यू। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा बराबर, मान लीजिए एक समीकरण 1 दिया है। यह समीकरण, यह जनरल समीकरण मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो ऐसे आसानी से हल करना सीख जाओगे। इनकी वैल्यू याद रख लो, हमेशा ही इस्तेमाल होने वाले हैं ये। तो साइन थीटा बराबर 1 है, तो हम क्या करेंगे? साइन कितने की वैल्यू 1 होती है? तो साइन थीटा बराबर साइन पाई बाय 2। तो फिर लिखेंगे थीटा का ठीक है। तो क्या होगा? थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू पाई बाय 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ से थोड़ा सा अब लिखेंगे, जब n बराबर सम, यह सम होगा तो माइनस की घात सम होती है तो प्लस आता है, ठीक है। तो तब थीटा बराबर n पाई प्लस n पाई बाई 2, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा और फिर लिखेंगे जब n बराबर विषम हो, विषम, जब n विषम संख्या कोई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर n पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है। इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, या थीटा बराबर n पाई पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। समझ में आ रहा है? या फिर मैं अलग अलग लिख सकता था, n को 2n भी लिख सकता था। अगर n की जगह पे 2n लिखें तो सम संख्या हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पे 2n आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा? 2n होगा। अब विषम संख्या के लिए हम 2n प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, तो एक नया आएगा। तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ लिखेंगे नहीं, उसके लिए हम ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम n बराबर 2m लिख दिए तो हमारा क्या आएगा? थीटा बराबर 2m पाई प्लस पाई बाय, क्योंकि 2m है भाई, सम घात हो गई तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा 1 का। अब यहाँ पे तुम चाहो तो पाई कॉमन ले लो, तो किताबों में आपको ये भी दिखने को मिलेगा प्लस 1/2, यहाँ 2n लिखिए, 2m, ठीक है। पाई हम बाहर ले लिए, या पाई बाय 2 भी बाहर ले सकते हैं, पाई ही बाहर ले लिए, तो ये आपका ये भी देखने को मिलेगा, वैसे भी कर सकते हो, बात बराबर है दोनों। अब यहाँ पे दूसरा चीज़
n बराबर आप 2m + 1 लिख दो, विषम हो जाएगा ना बस। तो थीटा बराबर आपका आ गया क्या, रख कर देख लीजिए 2m + 1 पाई माइनस पाई बाई, क्योंकि विषम घात हो जाएगी, एक की माइनस आएगा, पाई का गुणा करेंगे, पाई में से पाई बाई 2 घट जाएगा। थीटा बराबर 2m पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई, थीटा बराबर 2m पाई प्लस पाई बाई। समझ में आ रहा है? यानी सम संख्या रखने के बावजूद भी उतना ही आ रहा है, विषम संख्या रखने पर भी उतना ही आ रहा है। समझ लेना, आ रहा है कि नहीं बराबर। अतः आप लिख लोगे इस कंडीशन में, अतः थीटा का व्यापक मान केवल क्या होगा, एक ही होगा। वो कितना, एक होगा। कितना होगा भाई, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे थीटा का व्यापक में थीटा बराबर 2m पाई प्लस 2, या फिर ऐसे 2m प्लस कॉमन ले लीजिए पाई, तो 1/2 ये होगा, जहाँ m बराबर इंटीजर हो। m इंटीजर कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी m बराबर 0, 1, 2 कुछ भी लिख लो। समझ में आया? यहाँ पे तो कंडीशन लगाई गई, सम होगा तो ये होगा, विषम होगा तो ये। आप सम संख्या यहाँ n की जगह पर रख कर देखिए वही आएगा, विषम संख्या रख कर देखिए वही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हर कंडीशन में सम हो या विषम हो, साइन थीटा बराबर 1 होगा तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, फट से तुरंत रख देंगे। अगर साइन थीटा बराबर 1 हो तो आपको पता हो जाना चाहिए कि थीटा का जो व्यापक मान आएगा 2m पाई प्लस पाई बाई 2 ही आएगा। अगर सवाल लगाते समय यूज किया जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। पूरा मैंने करके दिखा दिया कि कैसे हो रहा है। ऐसे भी आपने कर दिया तो भी, तो ऐसे 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ मैंने करके दिखाया कि दोनों बार एक ही आ रहा है, यानी 2 बार करने की जरूरत नहीं है, सीधे यही इस्तेमाल करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो जल्दी से इसको कर ले। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 0 था तो व्यापक मान कितना आया था, n पाई, ठीक ना। साइन थीटा बराबर 1 था तो व्यापक मान थीटा बराबर क्या आया था, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यही आया था। या पाई आप कॉमन ले लो तो 2n प्लस 1/2 इंटू पाई, यही आया था। कोई दिक्कत किसी को? अब हम कास के लिए देते हैं, कास थीटा बराबर 0 हो तो, कास थीटा बराबर 0 हो तो कास कितने की वैल्यू 0 होती है, कास थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात हम पाई बाई लिख लें, ठीक ना। ये कास पाई बाई 2, कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। अब मुझे हम लिखना है थीटा का व्यापक मान, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 2n पाई होता है प्लस माइनस अल्फा होता है। कास का यही फार्मूला पढ़े हैं, तो प्लस माइनस तो बनाएंगे, लेकिन अल्फा की जगह पे क्या है, ये पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ये थीटा का व्यापक मान है। अब देखिए tan की वैल्यू देखते हैं, tan थीटा बराबर 0 हो तो ये वाला समीकरण, तो tan थीटा बराबर 0 होगा तो tan थीटा बराबर tan कितने की वैल्यू 0 होती है, 0 की, तो क्या लिखेंगे, थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा यानी 0, तो थीटा बराबर क्या आएगा, n पाई। समझ में आ रहा है सबको? ये
टैन के लिए ये वाला सूत्र था, थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा था, तो अल्फा की जगह पे यहाँ 0 है, ठीक है ना, तो ये आ गया। ये कास के लिए फार्मूला होता है, कास के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो अल्फा की जगह पे यहाँ पाई बाई 2 है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कर लीजिए। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल देखते हैं।